जी स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक है वो ऑल अबाउट फिल्टर्स हैं। तो ये ऑलमोस्ट ये फिल्टर्स आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट है। अगर आप एडोबी फोटोशॉप के फिल्टर्स को अप्लाई करना चाहो ऑन योर कैनवस, ऑन योर आर्टबोर्ड, तो ये आपके पास डिफरेंट फिल्टर्स अवेलेबल होती हैं। ये रेंज ऑफ फिल्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं और इससे आप अप्लाई अप्लाई कर सकते हो वेरियस इफेक्ट्स ऑन योर इमेजेस। इन्हेंस करना हो या ट्रांसफॉर्म करना हो इनटू आर्टिस्टिक, तो फिल्टर्स आर फाउंड अंडर द फिल्टर मेन्यू। तो मेन कैटेगरीज ऑफ फिल्टर्स जो हैं वो आपके ब्लर फिल्टर्स हैं, लाइक लिस्ट। ये आपकी इफेक्ट करता है डिटेल्स को, डिस्टॉर्शन करता है या आपकी सॉफ्टन इफेक्ट करता है टू रिड्यूस डिटेल्स। गॉसियन ब्लर, लेंस ब्लर, मोशन ब्लर, रेडियल ब्लर। फिर डिस्टॉर्ट के फिल्टर्स भी आ जाते हैं जिसमें डिस्प्लेस है, रिपल है, ट्विरल है, स्पाइराइज है। फिर नॉइज फिल्टर्स भी हैं जिसमें नॉइज है, डस्ट एंड स्क्रैचेस, रिड्यूस नॉइजेस। फिर पिक्सेलेट फिल्टर्स हैं, मॉइजिक, पॉइंट लाइज, कलर हाफ टोन। फिर रेंडर फिल्टर्स हैं जिसमें लाइटनिंग इफेक्ट्स देने हो, क्लाउड का इफेक्ट देना हो, लेंस फ्लेयर देना हो। वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर। सिक्स कैटेगरी आपकी आती है शार्पन फिल्टर। आपने अपने कैनवस पे मौजूद इमेजेस को शार्प करना हो, अनशार्प करना हो, स्मार्ट शार्पन करना हो। फिर सेवंथ फिल्टर नेम इज स्टाइल्स फिल्टर। इम्बॉस करना हो अपने कंटेंट को, बाद का तो जरूरत पड़ जाती है आपको, या आपने एजेस को फाइंड करना हो, ऑयल पेंट में कन्वर्ट करना हो फिल्टर के ऊपर आप यूज करते हुए। आर्टिस्टिक फिल्टर भी होती है जिसमें कलर्ड पेंसिल है, वाटर कलर है, कटआउट्स हैं, ड्राई ब्रशेस हैं, पोस्टर एजेस हैं। फिर स्केच फिल्टर्स हैं, चारकोल है, चॉक एंड चारकोल है, नोट पेपर, ग्राफिक पेन। फिर टेक्सचर फिल्टर है, ग्रेनिंग करना, मॉइजिक करना और टेक्सचराइज करना। और ये सारे के सारे फिल्टर्स एक गैलरी की सूरत में भी अवेलेबल हैं, सेपरेट सेपरेट भी पड़े हुए हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। इन फिल्टर्स को आप अटेम्प्ट करोगे अपने ऑब्जेक्ट्स पे, और इसमें ये कहा जाता है अगर आप इसको कन्वर्ट कर लो इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो फिल्टर्स बिकम नॉन डिस्ट्रक्टिव। ये इसने एक टिप दे दी है कि अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर लोगे तो नॉन डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ये देखते हैं किस तरह होगा। तो ये किस तरह आप इसमें इस तरह के एक्शंस कर सकते हो। इसमें सबसे पहले फोटोशॉप में जाके ये फिल्टर्स का मेन्यू है, और फिल्टर मेन्यू में ये फिल्टर गैलरी है। इस फिल्टर गैलरी में ये जितने आपको फिल्टर्स नजर आ रहे हैं, ये बॉटम वाले, ब्लर, गैलरी, डिस्टॉर्ट, नॉइज, पिक्सेलेट, रेंडर, शार्पन, स्टाइल्स, ये सारे के सारे इसके थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए हमें कोई इमेज रिक्वायर्ड होगा जिसके ऊपर ये इफेक्ट्स लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हम फिल्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई भी आप इमेज को प्लेस कर लो, और इस इमेज को आप अगर चाह रहे हो कि इसका जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो इसमें एक ट्रिक ये होती है कि आप इमेज में जाके ट्रिम कर लिया करो। टॉप, लेफ्ट, राइट, एक्स्ट्रा एरियाज को खुद ही रिमूव कर देता है। अब ये एक आपके पास इमेज है। इस इमेज के ऊपर अगर आपने डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर्स लगाने हो, तो इमेज के ऊपर फिल्टर्स आपके पास मेन्यू है, फिल्टर का मेन्यू। फिल्टर मेन्यू में ये सारे फिल्टर अवेलेबल हैं। और फिल्टर का मेन्यू अप्लाई करने से पहले मैं आपको लेयर्स पैनल में एक चीज़ और दिखा दूं कि आपके पास ये एक इमेज जो आपके पास कहीं डायरेक्टरी में फोल्डर में पड़ा हुआ है, उसको आप ले आए, क्लाइंट ने आपको सेंड किया। इसके अंदर आपको फिल्टर अटेम्प्ट करने हैं। आज का टोटल हमारा फोकस ऑन फिल्टर्स होगा, ठीक है। तो ये फिल्टर्स हैं, ये काफ़ी सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है फिल्टर्स की। तो इसमें एक चीज़ और आपने करनी है कि अगर मैं आपको कहूँ कि इसका कुछ एरिया आपको ब्लर रिक्वायर्ड है, शार्पन रिक्वायर्ड है, स्मजिंग करनी हो, तो एक तो टूल ये होता है, वेरी वेरी इजी टूल। कभी आपको अपने इमेज के अंदर जो मौजूद आपके इसमें मॉडल्स हैं या आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ब्लर करना हो, तो ब्लर इधर से भी कर सकते हैं। अच्छा, ब्लर आपका एक चीज़ इसमें आप देखो कि जैसे मैंने ब्लर टूल को क्लिक किया तो यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा। अलाउ इसलिए नहीं कर रहा, ये आपका इमेज रास्टराइज नहीं है।
रास्टराइज कर लो इसको। ठीक है, यहाँ एक काम करते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी ये अलाउ नहीं करता, तो हमें फिर इसको रास्टराइज ही करना पड़ेगा। क्योंकि आपने वर्क करना है विद पिक्सल्स, तो पिक्सल्स को अगर आपने चेंज करना हो, इमेज के अंदर मौजूद पिक्सल्स ही है ना, ये फेस फेस जो बना हुआ है, तो ये टेबल जो बना हुआ है, ये वॉल जो बनी हुई है, इसको ये पिक्सल्स होते हैं। तो पिक्सल्स को अगर आप यहाँ पे जूम करके देखो तो ये पिक्सल्स हैं। एवरीथिंग इज ए पिक्सल, लाइक ये पिक्सल्स हैं। इस पिक्सल्स को अगर आपने ब्लर करना हो, इमेज के अंदर मौजूद इन पिक्सल्स को अगर आपने ब्लर करना हो, तो आपको सबसे पहले इसको करना पड़ेगा रास्टराइज। ये जरूरी है, वरना ब्लर की ऑप्शन नहीं चलती। ब्लर पहले करने के लिए, अब ये आप फेस देख रहे हो मॉडल का, अगर मैं आपको कहूँ इसको थोड़ा सा हम ब्लर करना चाह रहे हैं, तो ब्लर जब करना है तो ऊपर यहाँ पे स्ट्रेंथ देख लेना। स्ट्रेंथ अच्छी करोगे जल्दी ब्लर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छी करोगे जल्दी ब्लर हो जाएगा। दूसरा, आप डायरेक्ट इस लेयर को ना करो, बल्कि इसके ऊपर एक लेयर बनाओ, उसको ब्लर कर लो। तो सबसे पहले नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, तो अगर आप इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट कर लो नहीं, और इसको क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन को ऑन कर दो। ये होता है सैंपल्स क्लोन्ड डाटा फ्रॉम कंपोजिट डाटा। कंपोजिट का डाटा का मतलब इसके जो बिलो लेयर्स हैं उस पर इफेक्टिव हो जाएगा ये टूल जिसका नाम है ब्लर। ये मैं ब्लर टूल को ऑन किया, तो दो काम आपने करने हैं। पहले तो इस इमेज को आपने रास्टराइज करना है। नंबर टू, इसके ऊपर एक नई लेयर बनानी है। नंबर थ्री, इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। नंबर फोर, स्ट्रेंथ को कर दीजिएगा हाई, और ये देखो ये ब्लर। आप अगर मॉडल के फेस के फीचर्स देखो, ब्लर हो रहे हैं, ये ब्लर हो गया। जब फेस के साथ वाला ये आपका ब्लर नहीं है, इसका मतलब अगर आपने अपने कंटेंट का कुछ पार्ट या फुल पार्ट ब्लर करना हो तो ऐसे कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने ये जो मॉडल है ऑन योर राइट साइड, इसको आपने क्लियर दिखाना था। जो लेफ्ट साइड पे मॉडल है इसकी आपने पिक्सल्स को ब्लर करना था। ये लो, जितना ज्यादा करोगे, बार बार करोगे, ये ज्यादा हो जाएगा, इस तरह ब्लर होता जाएगा। इसी तरह अगर आप ऑन दी लेफ्ट साइड देखो, इसको भी अगर आप समझते हो कि ब्लर करना है, यहाँ इसके अंदर मौजूद ये जो स्क्रीन दिख रही है, इसको आप कंटेंट नहीं दिखाना चाह रहे किसी वजह से, ये ब्लर कर दो इस तरह। और जितना एरिया के ऊपर आप माउस को कर रहे हो मूवमेंट इसकी, वो एरिया आपका जिस डायामीटर में है वो ब्लर हो रहा है। और ये जो ब्लर हो रहा है ये एक्चुअली आपकी करंट लेयर को कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, जबकि ओरिजिनल लेयर नीचे पड़ी हुई है। इसका फायदा ये होगा, इसको ऑन करके इसका फायदा ये होगा कि अगर आप समझते हो कि बिफोर क्या था, ये था वेरी क्लियर, आफ्टर दिस वन। इसी तरह इस मॉडल का फेस देखो, बिफोर क्या था, आफ्टर ये। तो इसका मतलब है ये एक टूल होता है जिसका नाम है ब्लर टूल। ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो अपने इमेज के ऊपर या पार्ट ऑफ द इमेज के ऊपर। तो ये एक अच्छा टूल है, दोबारा से देखिएगा। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आपके पास कुछ ऐसी कलेक्शन है जिसमें आपको उसको ब्लर रिक्वायर्ड है, तो कैसे करना है, ओपन कर लेते हैं। चलिए एक इमेज, कोई एक इमेज ओपन कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास मॉडल्स के इमेजेस पड़े हुए हैं, इसमें हमारे मॉडल के सराउंडिंग का एरिया, उसको आप ब्लर करना चाह रहे हो। मॉडल को आप क्लियर दिखाना चाह रहे हो, मॉडल के सराउंडिंग को आप ब्लर करना चाह रहे हो। जैसे ये एक इमेज है, ओपन कर लेते हैं। इस इमेज में अगर आप गौर करो, इसकी सराउंडिंग में शॉप्स के ऊपर कुछ लेबल्स लगे हुए हैं। कुछ शॉप का नाम है या उसका ड्रेस है, लाइक ये विंडो के ऊपर ये कंटेंट आपका काफ़ी विजिबल है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो इस फोटो में आप ब्लर को यूज़ करना चाह रहे हो, इस बैक साइड के ऊपर जो आपके सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स हैं इसको आप क्लियर नहीं दिखाना चाह रहे, ब्लर करके दिखाना चाह रहे हो, बाद वक्त आप करना चाहते हो ऐसा काम, तो आप इसके लिए काम किया करो। आप सबसे पहले तो इसके ऊपर एक नई लेयर क्रिएट कर लिया करो, लेकिन ये करने से पहले इसको रास्टराइज कर लिया करो। रास्टराइज ज़रूर कर लेना। ये ऑलरेडी रास्टराइज है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइकन नहीं दिख रहा तो ये रास्टराइज ही है। और इसके ऊपर आप नई लेयर बना लो। बनाने के बाद इसको क्लिक करो, ये ऑन कर लो, इसको ज़रूर ऑन कर लेना। स्ट्रेंथ को ज़रा अच्छा कर लो, ब्लर टूल को ऑन कर दो, और ये देखो आफ्टर एंड बिफोर आपको क्लियर नजर आएगा। साइज बहुत बड़ा है, इसका छोटा करना है तो वही जो ब्रश के साइज छोटा करने के लिए आप ब्रैकेट्स यूज़ करते हो, सेम वही यूज़ करनी है। ये देखो, पहले कुछ विजिबिलिटी थी, लेबल्स नजर आ रहे थे, ये ब्लर हो गए। इसको अगर आपने वेरीफाई करना हो, अपर लेयर को ऑफ करके देख लो, ये ब्लर हो गया। अच्छा, इसी तरह कोई मॉडल है, ठीक है, उसका फेस आप नहीं दिखाना चाह रहे, फेस को ब्लर करना चाह रहे हो, सिर्फ फेस को ही करना चाह रहे हो, तो इसके लिए ये भी हो सकता है कि आप इसको सिलेक्ट कर लो। ये मॉडल की प्रेजेंस जितनी है, इसको आप जो है वो ब्लर करना चाह रहे हो, तो इसको पहले सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के लिए आपके पास टूल मौजूद है जो हमने किया था। चलो इसको क्विक सिलेक्शन के साथ कर लेते हैं। ये मॉडल को हमने सिलेक्ट कर लिया। और डिसलाइक करना तो आपको पता है, माइनस से कर सकते हैं। सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लो, वो भी ठीक है, उससे भी हो जाता है आराम से। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लेना। अब आप अगर ब्लर करना चाह रहे हो, अगर आपको कहा जाए सिर्फ मॉडल को ब्लर करना है, बाकी मुझे नहीं रिक्वायर्ड, या आपने मॉडल को रखना है, बाकी आपने ब्लर करना है। अगर बाकी आपने ब्लर करना है तो आप इसका इन्वर्स ले लो। ये सराउंडिंग की बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर नजर आ रही हैं, ये सब कुछ आपको क्लियर नजर आ रहा है। तो अब मैं अगर ब्लर करूंगा, तो ब्लर टूल को आप ऑन कर लें, ये ब्लर टूल होता है। और उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ को हाई कर लें। और दूसरी बात, अगर आपने इस करंट इमेज को डिस्टर्ब नहीं करना, इसके ऊपर नई लेयर लगा लो और इसको ऑन कर लो। साइज बड़ा कर लो जितना मर्जी, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी करना है। ये लो, ये आपका ये वाला पार्ट लेयर के ऊपर आप देख रहे होगे, ऊपर वाली पे, ये इसको ब्लर करने जा रहा है। लेकिन इस अच्छा, अब इसको अगर आप गौर करो, तो ये ब्लर अटेम्प्ट इसने कर दिया। यहाँ पे चेक कर लो, जूम करके देख लो। ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने पिक्सल्स को इसने चेंज करना है, वैल्यूज को डिस्टॉर्ट करना है, तो टाइम लगता है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ये देख लो, सराउंडिंग सारी ब्लर हो गई, जैसे बिफोर, दिस इज आफ्टर। और अगर आप गौर करो, आपके मॉडल जो है उसकी प्रेजेंस को रत्ती बराबर भी चेंज नहीं किया, वैसे ही है, लेकिन सराउंडिंग को आपके ब्लर कर दिया गया। और ये यहाँ पे आप देख भी रहे हो, लेयर की थंबनेल के ऊपर जहां जहां आपने रोल किया है, ब्लर हो रहा है। अच्छा, ये ब्लर के बड़े मिनिमल इफेक्ट्स हैं, काफी काफी आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसका आसान तरीका भी है, वो है फिल्टर इस्तेमाल कर लो। यही काम करने का एक और तरीका देख लो आप। आपने सिलेक्शन की हुई है, सराउंडिंग की हुई है, मॉडल को आपने सिलेक्शन से आउट किया हुआ है, फिल्टर लगा लो। फिल्टर में ये फिल्टर मेरे से सारे आप देख लो। सबसे पहले मैं आपको बॉटम से स्टार्ट करता हूं। ये सरफेस ब्लर होने जा रहा है। जैसे आप क्लिक करते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से दो ऑप्शन नजर आ रही होंगी, एक रेडियस है, एक थ्रेशोल्ड है। इसको आप जूम आउट करके पूरी पिक्चर को भी देख सकते हो ऐसे। यहां से आप रेडियस बढ़ा दो थ्रेशोल्ड के साथ, चेक करो सराउंडिंग कितना खूबसूरती से ब्लर हो रही है। सिर्फ और सिर्फ मॉडल क्लियर इसलिए नजर आ रहा है कि वो सिलेक्शन में शामिल नहीं है। ओके कर दो। प्रीव्यू ऑन रखा करो। प्रीव्यू अगर ऑफ कर दोगे
ओरिजिनल दिखेगा। ऑन करोगे तो आफ्टर अप्लाइंग दिस फिल्टर ये आपको दिखेगा। ओके करोगे तो ये आप देख रहे हो कि वही काम जो आप कितनी मुश्किल से कर रहे थे वो आपका एक सिंपल सा इफेक्ट है ब्लर का, उसको अप्लाई करके आपने देख लिया। अब इसमें एक चीज आप अगर नोट करो कि ये ओरिजिनल, अगर आपको इसके पिक्सल्स को रिस्टोर करना हो यहाँ नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। अंडू करता हूँ। तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन क्या होती है, जब कभी इस तरह का काम करना हो ना स्टूडेंट्स, तो इसकी कॉपी निकाल लिया करो। डुप्लीकेट मतलब इसके ऊपर कर दिया करो। ये इसको हम कह सकते हैं बिफोर ब्लर एंड दिस इज आफ्टर ब्लर। तो आफ्टर पे क्लिक किया और यहाँ पे फिल्टर एक एक करके मैं जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। अब आपने ब्लर किसको करना है, इस मेन ऑब्जेक्ट को करना है या सराउंडिंग को करना है, ये आपने डिसाइड करना है। तो आप अगर इस ऑब्जेक्ट को ब्लर करना चाह रहे हो वो भी किया जा सकता है। मॉडल मतलब अगर आप करना चाह रहे हो उसको कर लो, और अगर आपने सराउंडिंग को करना है तो फिर उसकी सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन आपने करनी पड़ेगी। तो बेहतर ऑप्शन ये होती है कि हम सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लेते हैं। ये मॉडल सेलेक्ट होने जा रहा है, प्रोसेस कर रहा है, सिलेक्शन आपकी हो गई है। अब आपने मॉडल को करना है ब्लर या सराउंडिंग को करना है, ये आपने डिसाइड करना है। अगर सराउंडिंग को करना है तो उसको सिलेक्ट कर लो और फिर इस पे एक एक फिल्टर लगा के, मैं सारे नहीं करवा सकूंगा ठीक है, लेकिन ये मैं आपको स्टार्ट आज करवा देता हूँ। जितना 30 मिनट्स में हम कर सकते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आपने ये इसको खुद से अटैम्प्ट करके देख लेना, आसान से हैं। फिर सिर्फ इतना करना है कि डुप्लीकेट बनाना है जैसे मैंने बनाया, और उसको सिलेक्ट करना है जितने एरिया को ब्लर रिक्वायर्ड है। तो सरफेस ब्लर यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा स्मार्ट ब्लर भी होता है, स्मार्ट ब्लर पर क्लिक करते हैं, यहाँ से स्क्रीन के ऊपर फिट कर लिया करो ताकि आपको यहीं पे दिखाई दे। और दूसरी बात यहाँ पे ना, अगर प्रीव्यू की ऑप्शन नहीं है, ठीक है, प्रीव्यू की ऑप्शन नहीं है तो आपको ओके करने पे बाद यहाँ पे नजर आएगा। प्रीव्यू की ऑप्शन है यहाँ पे अगर ऑन है तो ये आपको जरूरत ही नहीं होती, आपको डायरेक्ट अप्लाई होते हुए नजर आते हैं इफेक्ट्स, ठीक है। वरना ओके करने पे अप्लाई होगा। यहाँ से जूम इन करना है, ये हैंड साइन से दाएं बाएं करना है, थोड़ा आपने इमेज को दाएं बाएं करना है, आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दो तीन चीजें नजर आ रही होंगी इसके अंदर। एक है रेडियस और उसके साथ थ्रेशोल्ड की वैल्यू। ये चूंकि पिक्चर को चेंज करता है, थोड़ा टाइम लगता है प्रोग्रेस करते वक्त, थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने जरा देख के करना है। अब ये नॉर्मल मोड है और लो क्वालिटी के साथ रेडियस एंड थ्रेशोल्ड, पिछले ऑप्शन में भी था इसमें भी है, लेकिन ये दो एक्स्ट्रा इसकी फीचर्स हैं। क्वालिटी अच्छी हाई मीडियम या लो करनी है ब्लर के लिए, स्मार्ट ब्लर के लिए टाइटल देख रहे हो स्मार्ट ब्लर। नॉर्मल करना है या एजेस को करना है सिर्फ, ये सिर्फ एजेस को करेगा ब्लर, जो सिलेक्शन के एजेस है ना उस पर इसकी एप्लीकेशन नजर आएगी। तो ये एक एक करके आपने देखना है इसको। तो ये एजेस का मतलब है आपके पिक्सल के जो एज होते हैं ना उनको अटेम्प्ट करेगा। और ये देखो ये कर दिया, और इसमें जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ना ये एजेस हैं, ओके करके देखो, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोग्रेस कर रहा है। और ये आपके एजेस की विजिबिलिटी देखो, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर है, रोड है, फुटपाथ है, उसके एजेस हैं, एजेस को इसने ब्लर करके इस तरह दिखा दिया। बाद वक्त आपको ऐसा भी कंटेंट अपना बनाना पड़ सकता है। ये ब्लर हुए हैं एजेस ब्लर, ठीक है, इसको एजेस ब्लर बोलते हैं। बिफोर दिस, आफ्टर दिस, बिफोर एंड आफ्टर, ये इफेक्ट्स हैं, फिल्टर्स हैं। अगर आपको ये पसंद आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा एक और अटेम्प्ट करके देखते हैं। अंडू करो, कंट्रोल जेड, दोबारा से देखिएगा। एक और फिल्टर अप्लाई करता हूँ। फिल्टर में जाओ और मैं आपको ब्लर की एक और ऑप्शन को इस सिलेक्शन के ऊपर जो बिल्डिंग सराउंडिंग है मॉडल के उसको अटेम्प्ट करने लगे हैं। इसको ऑन कर लो, ठीक है। ये लो, नॉर्मल हो गया। ये यहाँ पे देख लेना थंबनेल नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसको क्लिक किया, अगेन सिलेक्शन हुई हुई है, आउटसाइड एरिया की सिलेक्शन हुई हुई है। फिल्टर की एक और टाइप देखो, ब्लर में शेप ब्लर, क्लिक करो, प्रीव्यू ऑन है, ठीक है, ये प्रीव्यू ऑन है। ये आप यहाँ पे जूम आउट कर लो,
ये रेडियस यहाँ से आप कंट्रोल कर लेना। यहाँ से अगर आप गौर करो, प्रीव्यू की वजह से ये आप गौर करो कि ये बैकग्राउंड आपका जो सराउंडिंग एरिया ब्लर हो गया है। रेडियस बड़ा करना है छोटा करना है आपकी मसला, ठीक है। बहुत ज़्यादा कर लोगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो थोड़ा कम कर लेते हैं इसको। और अगर आप यहाँ पे वाइल्ड एनिमल में चले जाओ, क्लिक कर दो, तो ये ब्लर के अंदर इस कंटेंट को वो ब्लर में इफेक्ट्स को डाल रहा है। ये डियर इफेक्ट आ गए, अगर ट्रीज के लगाने हैं ट्रीज के लगा दो, लीफ के लगाने लीफ के लगा दो। उस तरह से इफेक्ट ब्लर में नजर आएंगे। थोड़ा और कम कर देते हैं। यहां से आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लर के इफेक्ट्स को ऑन कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा आपका हाईली ब्लर हो गया, ठीक है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल फ्लैट कर दिया उसने। तो इसको आप यहां से अपनी जरूरत के मुताबिक करके अटेम्प्ट करके देख लेना। ये शेप ब्लर होता है। अंडू करते हैं, एक और ब्लर की टाइप देखते हैं। जल्दी जल्दी से मैं आपको ब्लर की टाइप्स दिखा दूं, तो फिर आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। एक होता है रेडियल ब्लर। रेडियल ब्लर में स्टूडेंट्स अगर गौर करो, यहाँ प्रीव्यू तो कहीं नजर नहीं आ रहा, ओके। स्पिन है और जूम है। अब ये कर क्या रहा है, यहाँ देखो, ब्लर सेंटर में। ये अमाउंट को आप बढ़ा भी सकते हो। कुछ इस तरह का ब्लर इफेक्ट लगने वाले हैं। ये देखो, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। जितना आपने करना है, स्पिनिंग नजर आएगी इस पूरे एरिया में, ओके। ये लो, सराउंडिंग देखो, उससे पिक्सल जो हैं काफी हद तक डिस्टर्ब हो गए। पता ही नहीं लग रहा कि है क्या। ये स्पिन ब्लर होता है। राउंड राउंड शेप में आपको कंटेंट जो है पिक्सल वो राउंड शेप में रोटेट हो जाते हैं फुली, ठीक है, क्लॉकवाइज। अंडू करता हूं। फिल्टर में इसी में ब्लर की इसी टाइप के अंदर एक था स्पिन ब्लर, ठीक है। एक था स्पिन ब्लर, एक था जूम, जूम ब्लर। ये लो, इसको आप अगर हाई करना चाहो हाई कर देना। यहां देखो, मैंने हाई के ऊपर देखो अमाउंट के ऊपर क्या होने लगा है। कंटेंट आपका पूरे का पूरा ब्लर मोड में पीछे की तरफ चला गया। जैसे पकड़ के उसने पीछे की तरफ धकेल दिया ना, सारा कंटेंट ही उसने सेंट्रलाइज पीछे की तरफ कर दिया। अगर ये फेस होता तो फेस भी इसी तरह हो जाता। इस तरह के ब्लर के इफेक्ट्स कम करोगे तो कम होगा। मिसाल के तौर पे आप इस ब्लर की इस ऑप्शन के साथ जाते हो और आप इसमें रेडियल में अमाउंट ज़्यादा नहीं करो, कम कर दो, दरमियान की कर दो। ये जूम ब्लर है। और अगर आप इसको फ्रंट की तरफ लेके आते हो तो ये आगे की तरफ आपको पुश कर देगा। एक पुल एक पुश, ये देखो, ये नॉर्मल है क्योंकि मैंने बिल्कुल ही लो वैल्यू कर दिया। अब इसको मैं अगेन थोड़ा सा इसको मैं 100% की बजाय ब्लर में, रेडियल में, जूम में 50% कर देता हूँ। ये इस तरह के इफेक्ट्स दिखाएगा। अंडू कर देती हूँ। तो फिल्टर में ब्लर के अंदर मजीद जो ऑप्शंस होती हैं वो एक मोशन ब्लर भी होता है। मोशन अगर आप देखो कि कभी हम कार में जा रहे होते हैं तो सराउंडिंग का एरिया एकदम से आंखों के सामने से गुजर जाता है। मोशन ब्लर में यही काम करेगा। ये आपके सराउंडिंग देख रहे हो जिसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से आप ड्यूरेशन डिस्टेंस इसका बढ़ा दो। प्रीव्यू ऑन है, स्क्रीन के ऊपर गौर करो, ये मोशन ब्लर शिफ्टिंग हो रही है। ये देखो, ये बिल्कुल खत्म, नॉर्मल हो गया। ये जैसे जैसे आप इसे मूव करते हो, ये मोशन ब्लर आपकी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पिक्सल की मूवमेंट देखो, ये मोशन ब्लर है। धुंधला धुंधला नजर आता है जब बहुत ज्यादा हल्की कार होती है, कम होता है, ज्यादा तेजी से गुजर रही हो तो ये इस तरह आपको। और एंगल भी दे सकते हो यहाँ से, अपसाइड डाउन देना हो, लेफ्ट से राइट देना हो, राइट से लेफ्ट देना हो, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ये यहाँ से कर लेना, एंगल यहाँ से चेंज करना। दिस इज मोशन ब्लर। कैंसिल कर देता हूँ। ब्लर की एक और टाइप देखो, मोशन के ऊपर लेंस ब्लर भी होता है। लेंस ब्लर थोड़ा डिफरेंट व्यू दिखाता है। ये देखो, ये पूरी की पूरी स्क्रीन ओपन हो जाती है लेंस ब्लर की। ये देखो, पूरी की पूरी स्क्रीन ओपन हो जाती है और यहां से आप अपनी तसल्ली के मुताबिक
ये कर लो। फास्टर मैंने ऑन किया, नन रहने दिया, और ये आपकी ब्लर की टाइप लेंस ब्लर है। अब होगा क्या इससे, ये देखिएगा। इसकी वैल्यूज हैं, कितना ब्राइट करना है, कितना नॉइजी करना है, ब्लर किस टाइप से आप क्या करना चाह रहे हो। जैसे जैसे मैं ये कर रहा हूं, आप देख रहे हो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। ये यहाँ से स्पेक्टिकुलर हाईलाइट करना है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, अमाउंट ऑफ नॉइज आपने बढ़ानी है, ये नॉइजी हो गया। ये देख रहे हो, ये नॉइज है, पिक्सेलेट हो गया एक तरह से। कितना को करना है, मोनोक्रोमेटिक करना है, गॉसियन ब्लर करना है, यूनिफॉर्म करना है, अमाउंट कितनी बढ़ानी है, ब्राइटनेस कितनी है, पिक्सल्स की ब्राइटनेस कितनी करनी है, रोटेशन कितनी डालनी है पिक्सल्स की। ठीक है, ब्लेड कर्वेचर। ये याद करने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपने परफॉर्म करके इसको देखना है। ठीक है, ये हेक्सागोन है, ट्राइंगल, ये छोटी छोटी ट्राइंगल्स बन जाएंगी। अगर आप वेरी वेरी क्लोज करके देखो तो आपको आइडिया होगा कि हो क्या रहा है। जूम करके देख लो। ये सेट फोकल पॉइंट भी है, यहां से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ हो जाता है, क्लिक इन द कैनवस टू सेट ए फोकल पॉइंट। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऑन करने के बाद अगर आप चाहो तो अपने उस एरिया को आप फोकल पॉइंट के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैंसिल कर देता हूँ। तो बताने का मतलब ये है कि आप इस फिल्टर को भी अटेम्प्ट करके अच्छे रिजल्ट्स आप ले सकते हो। तो ये आपके पास फिल्टर का नाम जो है वो ब्लर है। ब्लर में गॉसियन ब्लर भी होता है। गॉसियन ब्लर अगेन आप यू कैन सी, ये यहाँ से आप इसकी रेडियस को बढ़ा के गॉसियन ब्लर, जिससे आप बैकग्राउंड में देख भी रहे हैं कि आपके कंटेंट ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ये ब्लर की इस टाइप्स में थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो आपने इनको एक एक करके ना, मैं एक्चुअली आपको वैनिशिंग पॉइंट और एक लिक्विफाई फिल्टर करवाना चाह रहा हूँ। ये आपने एक एक करके इसको अटेम्प्ट करना है। मैं जैसे आपको कुछ करके भी दिखा रहा हूँ, कुछ आप खुद कर लीजिएगा। बॉक्स ब्लर भी है, ये देखो, जूम आउट कर लिया करो, प्रीव्यू ऑन कर लिया करो, सराउंडिंग देखो। ये बॉक्स ब्लर का रेडियस यहाँ से बढ़ा दो। ये छोटे छोटे आपको बॉक्सेस यहाँ पे बॉक्स की शक्ल में ब्लर इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। दिस इज नॉर्मल व्यू एंड दिस इज बॉक्स ब्लर व्यू। कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह फिल्टर में जाके आप ब्लर में ना ये सारी टाइप्स को आप देख सकते हो। बॉक्स ब्लर के अलावा ब्लर मोर भी है। मोर एंड मोर किए जाएगा जितना आपने उसको करना है ब्लर, आप हर दफा ये मोर 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 पे क्लिक करते जाओ, ये करता जाता है। तो ये एवरेज ब्लर और मोर ब्लर, इसके आगे थ्री डॉट्स नहीं है, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं आती। जिसके सामने थ्री डॉट्स हैं तो इसके अंदर ऑप्शंस आती हैं जो सेट करनी पड़ती हैं। ये सारियों के आगे अगर आप गौर करो, ब्लर के बाद थ्री डॉट्स लगे हुए हैं, तो इनमें बॉक्स आएगा जिसमें आप सेटिंग या उसकी वैल्यूज को सेट कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं होगा, एवरेज ब्लर कर देगा या ब्लर कर देगा, जो कि आप इस टूल से भी कर रहे थे। वेरी सिंपल। और ब्लर की सिर्फ इतने ही फिल्टर में इतने ऑप्शन नहीं है, ब्लर गैलरी भी मौजूद है इसमें। स्पिन ब्लर, स्पिन ब्लर में ये होता है कि आपको इस तरह एक छोटा सा पिन दे देता है, जिस जगह पे आप इस पिन को मूव करना चाहो मूव कर सकते हो। ये देखो, जिस एरिया को आप ब्लर करना चाह रहे हो, इस एरिया को करना है, इस एरिया को करना है, ये करना है, ये सराउंडिंग का एरिया, आपने सिर्फ इतने एरिया को फोकस करना था, ब्लर करना था। ठीक है, अगर आप गौर करो, ये वाला एरिया आपका ब्लर हुआ हुआ है। इसके डायामीटर को आप यहां से बढ़ा भी सकते हैं। कैसे, ये देखिएगा, ये आपको यहाँ पे हैंडल नजर आ रहे होंगे, इसको पकड़ के आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखो,
ये ब्लर ज्यादा हो जाएगा, ये सिर्फ इस एरिया को ब्लर कर रहा है। यहां से आप कंट्रोल कर सकते, कम करना है ये कम कर दो, और ये देखो ब्लर बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो, ये ब्लर हो गया। और अगर आपको को कहा जाए कि इसका साइज बड़ा कर दो, यहां से बड़ा कर लो। कितना हिस्सा ब्लर हो रहा है स्टूडेंट्स? जो एरिया एक्टिव है, बाकियों को नहीं कर रहा। फेस को क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने सिलेक्शन नहीं की हुई इसकी। और ये सेंटर पॉइंट से मूव करके यहाँ पे भी लेके जा सकते हो। आप चाह रहे हो ये वाला एरिया ब्लर हो, आप चाह रहे हो ये वाला एरिया ब्लर हो, आप चाह रहे हो ये वाला एरिया ब्लर हो, या आप चाह रहे हो कि सेंटर में रख के इसको खींच दिया जाए, सारा एरिया ही ब्लर हो जाएगा। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से फेस का बिहाइंड एरिया ब्लर हो गया। ये बाकी कॉर्नर्स आपके दिख रहे हैं। इसका मतलब इस पॉइंट से पकड़ के इसको आप पोजिशन भी कर सकते हो। और इसकी आप अगर डायरेक्शन या इसका आप राउंडनेस कंट्रोल करना चाहो, ये देखो ये कम हो गया, ये राउंडनेस बढ़ गई, बाहर की तरफ इसको मैं ले आया, ये राउंडनेस बढ़ गई। और ये एक आपके पास हैंडल है जिसके थ्रू इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो रिड्यूस हो गई, रिड्यूस हो गई, सेंटर पॉइंट की तरफ आ गया, बिल्कुल ही ब्लर के इफेक्ट सेंटर में नजर आ रहे हैं। और ये फैला रहा हूँ मैं, इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। अब ब्लर की जो वैल्यूज को कंट्रोल करना हो तो यहाँ पे जाके करना है ऐसे। बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया ये एरिया, और ये अगर आप वापस करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये देखो जीरो करोगे तो क्लियर दिखाना शुरू कर देगा। ये यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। तो ब्लर की एक और ऑप्शन है जो कि फिल्टर में मौजूद है। ये आपको ब्लर गैलरी में पाथ ब्लर भी होता है। पाथ ब्लर अगेन आप अपना वो एरिया बताते हो, वो पाथ बताते हो जिसको ब्लर करना है। ये आप क्लिक करने से इसको आप एक पाथ क्लियर बना देते हो ऐसे। और ये आपका एरिया जो है, इसको आप सिलेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन बना देते हैं एक्चुअली। ये सिलेक्शन को भी आप अंडू कर देता हूँ फिलहाल। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस ब्लर की इस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं जिसे बोलते हैं पाथ ब्लर करना। पाथ ब्लर करना ये फिल्टर में मौजूद होता है, ये गैलरी में पाथ ब्लर। ठीक है, फिलहाल तो ये सारे को कर रहा है। और अगर इसकी आप स्ट्रेच करो, ये देखो ये पाथ है, इसको अगर आप ड्रैग करके इधर ले आओ, ये पाथ ब्लर है। इसको अगर आप क्लोज टू दैट ले जाओ तो ये आपका एरिया, और इसके एरिया के अंदर ये यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये मिलती जुलती है जिस तरह भी आपने सीखा। तो ये इसको आप स्ट्रेच भी कर सकते हो। पाथ बताना होता है कि किस डायरेक्शन में आपने इसको लेके जाना है। ये दरमियान में हैंडल भी नज़र आ रहा है, इससे आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं इस बात को। जितने एरिया को आपने ब्लर रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे क्लिक करके एक्टिव करके यहाँ से, और ये आपके हैंडल्स हैं, इनको आप अपनी मर्जी से मुताबिक इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज पाथ ब्लर, एक खास पाथ के लिए होगा। और फिल्टर में अगर आप ब्लर की गैलरी में आइरिस ब्लर करना चाहो, टिल्ट ब्लर करना चाहो, टिल्ट शिफ्टिंग है, आइरिस है, फील्ड है, टिल्ट ब्लर। ये देखो टिल्ट ब्लर में आपको स्क्रीन के ऊपर ना इससे हॉरिजॉन्टल लाइनें नजर आ रही हैं। ये देखो इस एरिया को कितना ब्लर करना है, कितना नहीं करना, वो यहां से आपने डिसाइड करना है। ये देखो बिल्कुल खत्म हो गया, ये वाला एरिया पार्ट ब्लर हो गया। गौर करो, सिर्फ वो एरिया ब्लर हुआ। इसको अगर मैं ऊपर मूव करूंगा, इतना एरिया ब्लर से बाहर आ गया। इसका मतलब इसको जैसे जैसे आप मूव करते हो, आप उतने एरिया को क्लियर कर। अब ये देखो हाफ आपका जो एरिया है वो ऊपर वाला वो ब्लर है, नीचे वाला क्लियर है। अगर इसको आप ऊपर ले जाते हो, ऊपर वाला एरिया आपका क्लियर नजर आ रहा है, नीचे वाला एरिया आपको ब्लर नजर आ रहा है। अब ये ब्लर कितना ज्यादा या कम करना है यहाँ से डिसाइड करते हैं। ये लो, और इसका वॉल्यूम बढ़ाना हो तो इसको आप यहाँ से डायगनली ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा ब्लर जिस एरिया में लेके जाओगे इस बॉक्स को वो क्लियर है, जिसके आउटसाइड है एरिया वो ब्लर हो रहा है।
बाद वक़्त आपको ब्लर का ये भी पार्ट इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब ये देख रहे हो आपका इमेज का ये वाला हिस्सा क्लियर है और इसके आउटसाइड जो भी है वो ब्लर हो गया। हाँ, इस ब्लरनेस को कम ज़्यादा करना हो यहाँ से हैंडल से कर लेना। ये ब्लर इफेक्ट, वो आउटसाइड रेड एरिया जो पहले थे ऑन वो दोबारा ऑफ हो गए। ये दोबारा ब्लर पड़ा रहा हूँ। इसका मतलब इस हैंडल को पकड़ के जिस एरिया में लेके जाएंगे वो एरिया क्लियर नजर आएगा। ये फेस और बॉडी तो मैंने आउटसाइड है ना, ये सिलेक्शन में है ही नहीं, तो सिलेक्शन में होती तो इसको भी करता। ये मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं सिलेक्शन खत्म कर देता हूँ, कंट्रोल D। सिलेक्शन खत्म करके मुझे फेस को सिर्फ दिखाना है, बाकी एरिया ब्लर करना है। तो मैं यहाँ पे फिल्टर में जाके यहाँ से ऑप्शन का नाम है टिल्ट ब्लर। ठीक है, टिल्ट ब्लर में इस तरह आपको ये सेंटर पॉइंट को पकड़ना, ये देखो, चेक करो, पूरा एरिया ब्लर हो गया स्वाई फेस के। इसको जैसे से मूव करोगे ये कंटेंट आपका क्लियर है। इसको अगर नीचे लेके आओगे ये कंटेंट क्लियर है। आप ग्लासेस को दिखाना चाह रहे हो, बाकी आपने मॉडल के पूरे फेस को हाइड करना है, तो ये फिल्टर एक लग गया है। अब फिल्टर लगा के आप ओके कर दो। ओके करने के बाद आप इसके इफेक्ट्स यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है वो, जैसे दिखा रहा था ना वैसे कर देगा। बाद में आपको अपने कंटेंट में ऐसा करना पड़ सकता है। तो ये फिल्टर्स हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो, कभी दिखाना चाहो, इस तरह का कंटेंट बनाना चाहो, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसको इस तरह कोई अपनी डिटेल, कोई आपने इसके ऊपर टेक्स्ट, कोई आपने इसका कोई कंटेंट डेवलप करना हो, तो ये एक अच्छा आपका ऑप्शन मौजूद होती है जिसके थ्रू आप ये फिल्टर लगा के ये काम कर सकते हो। बाद में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अंडू कर देता हूँ। फिल्टर हैं सारे, ठीक है। आयरस फिल्टर भी है, ये देखो। आइरिस फिल्टर आपको इस तरह नजर आएगा, इसको आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो। ये काफी सारा, ये एक आपको ना इस तरह करके ना एक एलिप्स नजर आ रही है, ठीक है। इस एलिप्स के अंदर अगर आप गौर करो, इसको जैसे मैं बढ़ाता हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको राउंड शेप में फिल्टर आपको यहाँ पे नजर आएगा। मतलब आपने फेस को दिखाना है, कुछ इस तरह का कंटेंट डेवलप करना है, बाकी सराउंडिंग को आपने जो है वो ब्लर करना है। तो ब्लर की ऑप्शन आपको अच्छी ऑप्शन है, लेकिन इसके जो हैंडल्स हैं वो भी बड़े काम के हैं। इन हैंडल्स को पकड़ के आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये ऐसे जितना आप इसको फैलाना चाहो, जितना आप इसको श्रिंक करना चाहो, और जितना आपने ब्लर कम या ज़्यादा करना है यहाँ से कर लेना। ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर कि आप इसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो। हैंडल एक ये भी नज़र आ रहा है साइड पे, ये वाला, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो अगर करना चाहो तो, एक्सपेंड करने के लिए। ये आपका चौरस फ्रेम बन गया, ठीक है। चेक करो जरा। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना स्मूथ करना चाह रहे हो, राउंड करना चाह रहे हो, स्क्वायर करना चाह रहे हो, यहां से कर लेना। यहां से इसके डिस्टेंस को दूर या करीब लेके आना हो ब्लर के इफेक्ट्स को, और ये आपके पास सेंटर में इसकी वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए जितना रिक्वायर्ड हो, और ये पोजीशन चेंज करने के लिए पिन बोलते हैं इसको, पिन करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप पिन को प्लेस करके यहाँ पे ब्लर के इफेक्ट्स को लगा के बाकी कंटेंट जो भी आपने बनाना है वो बना लो। ये आईआरएस था। आईआरएस फिल्टर के अलावा ये आपके पास एक फील्ड ब्लर भी होता है। फील्ड ब्लर पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे भी पिन नहीं नजर आएगी। आप मतलब पॉइंट कर सकते हो, पिन कर सकते हो, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देख रहे हो, क्योंकि आपने सारे एरिया सेलेक्ट किया हुआ है तो ये सारे एरिया को ब्लर कर रहा है, फील्ड ब्लर। और इस पॉइंट को आप अपनी मर्जी से पोजीशन भी कर सकते हैं। जिस जगह पे भी आप क्लिक करोगे ये फील्ड ब्लर का पॉइंट वहां पे आ जाता है। और ये पॉइंट जब आ जाता है
तो ये आपके पास हर पॉइंट को अलग अलग आप ब्लर कर सकते हो। ये देखो, इस पॉइंट को आपने ब्लर नहीं करना, ये क्लियर है। इस पॉइंट को आपने ब्लर करना है, ये कर दिया। इस पॉइंट को आपने कम ब्लर करना है या ज्यादा करना है, यहां से आप डिसाइड करोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां पे एक लगा लेता हूं, पिन कर देता हूं। अब आपने फेस को दिखाना था, जहां जहां पिन किया है उस पॉइंट पे आप ब्लर कम या ज्यादा करना चाह रहे हो, यहां से कर देना। ग्लासेस को ब्लर करना है, क्लिक कर दो और यहां से ब्लर कर दो, ये लो। इसका मतलब है पिन, हर पिन को जो आपने यहाँ पे पुट किया है उसकी ब्लर की वैल्यूज को अलग अलग भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको ये पिन नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट, 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 डिलीट। सिर्फ आपने नोज के ऊपर पिन किया हुआ है, क्लिक करो और सिर्फ फेस को ब्लर करना है मिसाल के तौर पर, ये देखो। ठीक है, पॉइंट इधर कर लेते हैं। और अगर आप चाह रहे सराउंडिंग क्लियर हो, एक पेन इधर डाल दो, एक पेन इधर डाल दो और इनकी वैल्यूज को कम कर दो। अब अगर आप गौर करो कि आपका ये वाली बाउंड्री के अंदर ये फेस है, सिर्फ आपका जहां पिन किया हुआ है हाई ब्लर के साथ वो ब्लर हुआ हुआ है, बाकी सराउंडिंग को लो कर दिया आपने। तो ये पॉइंट टू पॉइंट भी आप इसे बोलते हैं फील्ड ब्लर। ठीक है, कैंसिल कर दिया मैंने, दोबारा से देखिए। अब ये आपके ब्लर गैलरी हो गई है खत्म। अब आ जाओ आपका नेक्स्ट, डिस्टॉर्शन। बात खुद आपको इसकी भी जरूरत पड़ती है। डिस्टॉर्शन क्या करता है, इसमें जिगजैग पहले देख लो। जिगजैग में अगर आप स्टूडेंट गौर करो, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पॉन्ड रिपल, रिपल देखते हैं जैसे समंदर के ऊपर आप एक पत्थर फेंकते हो, रिपल्स क्रिएट होते हैं। तो ये आपका अमाउंट ऑफ रिपल्स यहां से आप क्रिएट कर सकते हो, रिजिस। और ये अगर आप इसका साइज छोटा करके यही भी देखना चाहो तो ये रिपल्स का इफेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, चेक करो। ये रिपल्स है, ये रिपल्स खत्म हो गए, दूसरी तरफ चले गए ये रिपल्स। और इसके रिजेस आप बढ़ा सकते हो, ये देखो रिजेस कम हो गए, गहराई जिसे बोलते हैं, ये रिजेस ज्यादा हो गए। अब आपके ये कंटेंट के ऊपर इस तरह का ब्लर इफेक्ट नजर आएगा। और अगर आप चाह रहे थे मॉडल को नहीं करना, तो आपको एक काम करना चाहिए था, या मॉडल को सिलेक्ट कर लेते, मॉडल को सिलेक्ट कर लेते और रिजेस का इफेक्ट फिल्टर आपने सराउंडिंग को देना है मिसाल के तौर पे। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहां पे मैंने इसको इन्वर्ट किया। इन्वर्ट करने के बाद यहां फिल्टर ऑन कर दिया। फिल्टर का नाम है डिस्टॉर्ट, में डिस्टॉर्ट करता है जिगजैग, ये जिगजैग हो गया। और इसको आप थोड़ा सा यहां से देख लो, तसल्ली पहले कर लो कि कौन सा आपको चाहिए। ये कंटेंट आप देखो सराउंडिंग के रिपल्स के साथ, चेक करो ये इफेक्ट्स लग गए। ये रिपल इफेक्ट्स आपके सेंटर पॉइंट से आपकी सराउंडिंग में ये रिपल्स इसने जनरेट कर दिए। इस तरह कभी आपको फिल्टर इस्तेमाल करने हो तो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास एक ऑप्शन है जिससे आप फिल्टर लगा सकते हो। सिलेक्शन के ऊपर फिल्टर की ऑप्शन के थ्रू ये फिल्टर आपके मौजूद हैं। डिस्टॉर्शन के फिल्टर हैं, वेव फिल्टर लगाने हैं, ये वेव फिल्टर्स भी हैं। इसमें वेव्स आपको नजर आएंगी, नंबर ऑफ आपके जनरेटर्स यहाँ पे आप ऑन कर दो। इस साइड के ऊपर देख रहे हो आपके रेंडमाइज, यहाँ से आप क्लिक करके अलग अलग भी रेंडमाइज इफेक्ट्स देख सकते हो, ट्राइंगल्स देख सकते हो, ये ट्राइंगल्स बनी हुई नजर आएंगी। स्क्वेयर्स करोगे, स्क्वेयर्स में आपको ये नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर। वेव्स लेंथ यहाँ से बढ़ा देना, ये देखो इस तरह के फिल्टर कर देगा। ये लो, कंटेंट को उठाया, पिक्सल को उठाया और स्क्वेयर्स में इसको कन्वर्ट करके फिल्टर लगा दिया। एक्चुअल पिक्सल की वैल्यूज को उसने टोटली डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टॉर्शन से बोलते हैं। बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है कि ग्राउंड के ऊपर मौजूद पिक्सल जो हैं उसको पिक्सलेट कर दिया जाए और उसकी जो ब्लर इफेक्ट्स के साथ उसको दिखा दिया जाए। बिफोर दिस था इसी ग्राउंड के कलर्स को उसने पिक किया और स्क्वेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको ये पसंद नहीं, आप ट्राइंगल्स में भी ले सकते थे। फिल्टर में जाते और फिल्टर में जाके आप पहले इसको ऑन कर लो और यहाँ पे मैं इसको अनडू कर देता हूँ। इसको आपने क्लिक किया,
फिल्टर में गए, फिल्टर में जाके डिस्टॉर्शन में गए, डिस्टॉर्शन में जाके यहाँ पे वेव पे गए, वेव पे जाके यहाँ पे आपने ट्राइंगल्स लेनी है, ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ये लो, यहां से इसको कम ज्यादा कर लेना, जैसा आप कहोगे वैसा आपका बैकग्राउंड देखो वैसा बन रहा है। जिस तरह की आप यहाँ पे वैल्यूज को स्केल डाउन करना है, स्केल डाउन कर लो छोटे साइज में। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा एम्पलीट्यूड कितना रखना है, वेवलेंथ कितनी रखनी है, नंबर ऑफ जनरेटर कितने लगाने हैं। तो आप देख रहे हो मॉडल को छोड़ दिया उसने, क्योंकि उसको आपने सिलेक्शन से आउट रखा हुआ है। अब बाकी एरिया के ऊपर ट्राइंगल्स का फिल्टर ये करेगा, स्क्वेयर्स का फिल्टर ये करेगा, डिपेंड करता है आपकी क्या करंट सिलेक्शन है। तो ये असल में डिस्टॉर्ट करता है, ऑप्शन का नाम ही डिस्टॉर्ट है, ये वेव डिस्टॉर्ट कहलाएगा। तो ये आपने अगर गौर करो, ये फिल्टर में जाके डिस्टॉर्ट में ही आता है सब कुछ। ट्विरल करना है ट्विरल कर लो, ट्विरल में कुछ इस तरह का फिल्टर आपको दिखाएगा। ये देखो, मैं जरा स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होगे, ये ट्विरल फिल्टर है, जैसे घुमा देता है पकड़ के। अब वो कितना घुमाना है ये देखो, यहां से आपने डिसाइड करना है, ऐसे उल्टा करना है, इस तरफ करना है, क्लॉकवाइज करना है इधर ले जाओ, एंटी क्लॉकवाइज करना है इधर ले जाओ। हुआ क्या कि आपका कंटेंट जो सिलेक्शन में है उसको ट्विरल कर दिया। ये लो, बाद अगर आपको मॉडल को दिखाना होता है, बैकग्राउंड को आपने ऐसे शो नहीं करना होता, बाकी यहाँ पे अपना कंटेंट जो भी बनाना है यहाँ पे आप टाइप वाइप कर लो, अच्छे पेजेस आपके बन जाएंगे। जो ग्राउंड को उसने डिस्टॉर्ट कर दिया, ट्विरल कर दिया, वेवी कर दिया, जिगजैग कर दिया, जो आप कहोगे वो उसको कंटेंट आपका बनता जाएगा। अंडू कर देते हैं फिलहाल। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि फिल्टर्स मौजूद हैं आपके लिए, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो यहाँ से फिल्टर में जाके ये डिस्टॉर्ट के फिल्टर्स होते हैं, रिपल शेयर भी है, ये स्पायराइज भी है, ये भी आप कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें होगा क्या कि आपका जो कंटेंट है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, जो सिलेक्शन है, और ये अंदर की तरफ कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको फेस के ऊपर करके दिखाऊं, मैं काम करता हूँ कंट्रोल डी करके, ये फेस को मैं करता हूँ फिल्टर, ये देखिएगा फिल्टर, क्योंकि मेरी सिलेक्शन पूरी अब हो गई, पूरी आपका कैनवस सिलेक्ट है, डिस्टॉर्शन में गए, और ये स्पायराइज, ये लो चेक करो क्या हो रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर इस इमेज के साथ। पीछे, फ्रंट, ये ओके करो, ये देखो, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। तो डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा फिल्टर लाइक करते हो अपने कंटेंट के ऊपर। जैसे आप पसंद करोगे उसके मुताबिक आपका फिल्टर अटेम्प्ट यहाँ पे कर देगा। तो ये डिस्टॉर्शन के फिल्टर्स हैं, और अगर आप इसे रिपल करना चाहो रिपल भी ले सकते हो, ये रिपल इफेक्ट्स हैं। तो बस ये मैं फिल्टर आखिरी करवा रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह इसको हम कल देख लेंगे, और कल हम फाइनल लेक्चर होगा हमारा, जिसमें मैं आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट फिल्टर्स हैं जो कि आपका यहाँ पे मौजूद हैं लिस्ट में। ये देखो, ये फिल्टर कर दिया। अगर आपने मॉडल को सिलेक्शन में ना डाला होता तो मॉडल नहीं होता, बाकी एरिया आपका फिल्टर लग जाता है। ब्लर, ये है ब्लर के अंदर ऑप्शंस, मैंने आज आपको जो करवाई हैं इस के अंदर, ब्लर मैंने करवा दिया, ब्लर गैलरी करवा दिया। डिस्टॉर्ट के बारे में मैं आपको बाकी जो चीज़ें हैं अगर आप कहो तो ये आखिरी दो ऑप्शंस हैं, इस पर भी क्लिक करके देखो, पोलर कोऑर्डिनेट्स ये करता है, एक ये है, एक ये है। आगे पूरे इमेज को एक ऐसे दिखाएगा जैसे ऊपर सरफेस से आई बर्ड आई, जो आपकी होती है ना बर्ड आई व्यू, ऊपर से नीचे की तरफ स्काई के साथ, ठीक है। तो इस तरह का फिल्टर आपका अटेम्प्ट कर लेगा। अगर आपने मॉडल को सिलेक्ट ना किया होता, उसको नहीं करता, बाकी एरिया को कर देता। तो ये आमतौर पे ये भी फिल्टर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिल्टर में फिर आपके पास डिस्टॉर्शन में एक पिंच फिल्टर भी होता है। ये कुछ इस तरह का होता है कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो मॉडल का फेस, खास तौर पे देखो ये पिंच कर रहा है, यहाँ से आप इसको माउंट को बढ़ा भी सकते हो, और ये बाहर की तरफ ऐसे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर कोई एरिया सेलेक्ट किया होगा उस पर कर देगा, अगर एरिया नहीं सेलेक्ट किया होगा तो सेंटर ऑफ दी जो आपका ये आपका मॉडल है उसको अटेम्प्ट करेगा। पिंच एरिया, पिंच इसको बोलते हैं। ये ब्लर की डिस्टॉर्शन की एक टाइप, और आखिरी है डिस्प्लेस।
यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हो जितना आप बढ़ाना चाहो, वर्टिकल कर सकते हो जितना आप करना चाहो। और ये स्ट्रेच टू फिट है, टाइल है, रैप अराउंड है। इसमें चूंकि प्रीव्यू नहीं होता, ये आप ओके करने पे ही नजर आएगा कि क्या हुआ। ये लो, ये एक्चुअली इसको डिस्प्लेस करते हैं एक फाइल के अंदर, फिर उसको आप ओपन करके देखोगे। फिलहाल इसको अभी फिलहाल आज के लिए इसको स्किप कर दो। इसका मतलब है आपने आज जो सीखा है वो ये कि मैंने एक तो ये आपको करवाया टूल, ब्लर टूल। ब्लर टूल जैसे मैंने करवाया, मैंने कहा इसको कनेक्ट कर देते हैं फिल्टर के साथ। तो फिल्टर मैंने कल जो करवाने हैं, एक दो चीज़ें और बताने वाली हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, जिसमें स्टाइल्स हैं बड़े खूबसूरत किस्म के मौजूद हैं। फिर शार्पन है, रेंडरिंग है, ये मैंने अभी नहीं बताया। इसमें फ्लेम का फिल्टर बड़ा ज़बरदस्त है, पिक्चर फ्रेम बन जाता है, टी का है, क्लाउड का है। ये फिल्टर मैंने स्पेशली आपको कल बताने हैं। इस ऑप्शन को ट्राई किया जाए जो रेंडर करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। रेंडरिंग करते हैं, रेंडरिंग में अगर आप गौर करो, आपका इसमें लेंस फ्लेयर, लेंस फ्लेयर इस तरह होता है जैसे आप सनलाइट में देखते हो लेंसेज फ्लेयर्स आपको नजर आते हैं। जिस तरह मैंने आपको इलस्ट्रेटर में भी फ्लेयर टूल का इस्तेमाल बताया है, ये इसमें फिल्टर होता है। रेंडर में रेंडरिंग करेगा लेंस फ्लेयर। ये देखो, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो एक स्पॉट नजर आ रहा है वाइट सा। इसको आप अपनी मर्जी से मूव भी कर सकते हैं, जहां भी आप दिखाना चाहो, आइस भी दिखाना चाहो, साइड में दिखाना चाहो। और अगर बैकग्राउंड जरा डार्क होगा तो ये फ्लेम, ये जो आपका लेंस है, इसको यहां से ब्राइटन भी कर सकते हैं ऐसे। देख रहे हो, ये लेंस फ्लेयर। बात अगर फोटोग्राफ में अच्छा आपका रिजल्ट फिल्टर के साथ आप लगा सकते हो। ये लेंस फ्लेयर आपका सिंपल सा स्पॉट दे देता है। इस स्पॉट के जो टाइप है वो 50 से 300 mm जूम है, जो हो सकता है मैक्सिमम। ये 35 ये है, 105 के भी ऊपर ये आएगा रिजल्ट। और मूवी फ्रेम के ऊपर ये रिजल्ट आता है, ये देख रहे हो। जैसे एक लाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखो, बाद अगर आपको अच्छा लगता है। लेकिन इसमें अगर डार्क फ्रेम के ऊपर आप देखोगे बैकग्राउंड के ऊपर, तो ये लेंस बेहतर नजर आएगा। और अगर इसको एक आप लार्ज करना चाहो ब्राइटनेस को, यहाँ से कर लेना। तो बात अगर फोटोग्राफ में बड़ा अच्छा फिल्टर लगता है अगर आप लगाना चाहो। लेकिन ये कोशिश आपने करनी है ऐसी जगह पे जहाँ पे ग्राउंड थोड़ी डार्क हो, ताकि इसकी प्रेजेंस ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए। बाकी ब्राइटनेस अगर कम ज़्यादा है, यहाँ से आप ज़्यादा कम कर लेना। तो ये एक एडिशनल फिल्टर है जो फोटोज़ के ऊपर, इमेजेस के ऊपर आप लगा सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। ये है लेंस फिल्टर का काम, लेंस फ्लेयर नाम है इसका। और ये इस तरह आपका विजिबल हो जाता है। ठीक है, अंडू कर देती हूँ। और अगर इसको आप बराबर में देखना चाहो बिफोर आफ्टर, तो इसकी डुप्लीकेट के ऊपर ये काम कर लिया करो, इसकी डुप्लीकेट बना लिया करो, ताकि पता लगे कि पहले क्या हालात थे। और फिल्टर को अप्लाई करते ही ये रेंडरिंग में एक फिल्टर आपका फाइबर का भी आता है, ये फाइबर दिखाता है, इस तरह का फाइबर। ये वेरिएशन है, इसकी वेरिएंट है। आप इसको अपनी मर्जी से ज़्यादा कम कर सकते हो। ये आपका वाइब्रेंस है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। अब ये आपने अगर चाहो तो इनको बजाय यहाँ से कंट्रोल करने से रेंडमाइज भी कर सकते हो। रेंडमाइज ये खुद ही चेंज करता रहेगा पैटर्न्स के, फैब्रिक को, फाइबर है ना, फाइबर को चेंज करता रहेगा। और इसको यहाँ पे ओके करने से ये इसके ऊपर अप्लाई भी कर देगा। और अगर आप चाह रहे हो कि इसकी विजिबिलिटी को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, तो ब्लेंड करके देख लो। जहां पे आपकी तसल्ली हो, उस ब्लेंडिंग मोड के साथ इसको फाइनलाइज कर दो। तो ये फैब्रिक लगा देता है इसके ऊपर, इस तरह का फाइबर कंटेंट। कभी अगर आप जरूरत समझो तो इसको यहाँ पे इस्तेमाल करके देख सकते हो। इस तरह का कंटेंट आपका कर देता है। ठीक है, अंडू कर देती हूँ। ये आपका था फाइबर फिल्टर। फाइबर फिल्टर के अलावा अगर आप इसमें गौर करो, रेंडर में एक आपका डिफरेंस, क्या नाम है, डिफरेंस क्लाउड। डिफरेंस क्लाउड, ये क्लाउड का फिल्टर है, नाम से जाहिर है। रेंडरिंग डिफरेंस क्लाउड, ये लो। जिसका क्लाउड नहीं होता, ये क्लाउड का फिल्टर है। कभी अगर आप जरूरत समझो, ये क्लाउड का फिल्टर आपका अटेम्प्ट करने के बाद आप इसको, ये है क्लाउड का फिल्टर बिफोर एंड आफ्टर। ये क्लाउड क्लाउड से आपको बने हुए नजर आएंगे, ये फिल्टर है। एक्चुअली तो आपके डिस्टॉर्शन है ना, उसको क्रिएट करता है। और आप नॉर्मल नहीं देखना चाह रहे, डिजॉल्व इफेक्ट देखना चाह रहे हो, बाल का तो बड़े अच्छे इफेक्ट्स आपके स्क्रीन के ऊपर बनते हुए नजर आते हैं। ये क्लाउड का, ये क्लाउडी क्लाउडी हो जाता है, फॉगी फॉगी हो जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसीलिए दिए जाते हैं ये ब्लेंडिंग मोड्स। ये ओवरले लग गया इसका।
ये सॉफ्ट लाइट आ गई, ये हार्ड लाइट आ गई, ये विविड आ गया, ये लीनियर आ गया, ये पिन आ गया, ये हार्ड मिक्स आ गया, ये डिफरेंस आ गया, ये एक्सक्लूजन सबट्रैक्ट वगैरह वगैरह। ये करता क्या है, ब्लेंड करता है विद बिलो लेयर। बिलो लेयर के साथ वो ब्लेंड करके आपको अच्छे से इफेक्ट्स दिखा देता है। ये फिल्टर की एक और वैरायटी आपके पास आ गई। ठीक है, आप इसमें से जो मुनासिब समझो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको आप कर सकते हो। अंडू कर देती हूँ। फिल्टर में क्लाउड फिल्टर के अलावा आप अगर चाहो तो एक और फिल्टर को अटेम्प्ट करके देख सकते हो। आपने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और फिल्टर में एक और ऑप्शन को हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। कॉपी इसलिए कर लिया ताकि आपको आइडिया हो सके कि कर क्या रहे हो। ये फिल्टर, अब फिल्टर में रेंडर में एक और बड़े मजे के फिल्टर है। वो आपका ये डिफरेंस क्लाउड हो गई, ये क्लाउड है, बस ये फर्क है। ये क्लाउड में आपको क्लाउडी इस तरह करके आपको दिखा देगा और इसके बाद आप इसको ब्लेंड करके देख लेना। फिल्टर है ना आपके फ्रेम के ऊपर, वो उसको लगा देगा। अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ इसके फेस के ऊपर ही लगता, बाकी सराउंडिंग कुछ नहीं करता, तो इसको सिलेक्ट करके लगाओ। ठीक है, सिलेक्ट करके लगाओ। सिलेक्ट करके नहीं लगाओगे तो पूरे पे लगेगा। जिस एरिया को सिलेक्ट किया उसके ऊपर क्लाउड का फिल्टर लग जाएगा। ये बाप के ऊपर डिपेंड करता है, पूरे पे लगाना है या एक खास एरिया पे लगाना है। ठीक है, ये इस तरह आप करके देख लीजिएगा। फिर फिल्टर में एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, वो हम यूज कर सकते हैं। उसमें आपको ये एक फ्लेम का फिल्टर नजर आएगा, एक पिक्चर फ्रेम का नजर आएगा, ट्री का नजर आएगा। ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वजह क्या है इसकी? ना ना, रास्टराइज कर लेना। अब इसके ऊपर आप ट्री का फिल्टर भी लगा सकते हो। ये बड़े जबरदस्त किस्म के 3 फ्रेम में आपको बताने लगा हूं। अगर आप समझो इस्तेमाल करना, कर लेना। क्या कर लेना, पहले अपनी फोटो को, इमेज को, सिलेक्टेड लेयर को रास्टराइज कर लेना। ट्री का फिल्टर, ये लो। स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स आएगा, उसमें आपके पास ये डिफरेंट आपके पास कॉम्बिनेशन है, बेसिक है। ठीक है, इसमें ओक ट्री है और भी है, ये देखो। जो ट्री के नाम है ना, उस तरह का उसकी प्रेजेंस है। ये आप यहां से ऑन कर लेना, जो आप मुनासिब समझो। ठीक है, ये आप यहां से लिस्ट में से ले लेना। अब आपने लेने के बाद अगला काम क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यहां से इसको चेंज करके देख लेना। ये वैल्यूज हैं, इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके इसके करंट स्क्रीन के ऊपर इसके विजुअल चेंज होते हुए नजर आएंगे। अरेंजमेंट इसकी, आप थिकनेस बढ़ गई ट्री के अंदर। ठीक है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट रैंडमाइज शेप भी कर सकते हो। ये आप कर लेना। ये करने के बाद जब आप ओके करोगे तो करंट फ्रेम में ये आपके काफी सारे ये प्रीसेट्स में से एक बन गया। ओके कर देती है, ये लो, अप्लाई हो रहा है। अब आप इसको अगर इस्तेमाल करना चाहो तो ये इस तरह कर सकते हो। इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट आपको पता है ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं, जैसे आप पसंद करो, जिस तरह पसंद करो उस तरह आप दिखा सकते हो। और अगर आप ये चाह रहे थे कि इसके फेस के ऊपर सिर्फ दिखता ये ट्री फ्रेम, तो फिर इसके फेस को सिलेक्ट कर लेते। क्या ख्याल है, हो जाता है ना? करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको, इसकी कॉपी बना लो। कॉपी बनाने के बाद इसको हम रास्टराइज कर लो। उसके बाद इसके फेस को एक्टिव कर लो। ठीक है, ये फेस को, या सिर्फ फेस को करना, सिर्फ फेस को कर लो। हेड को छोड़ना है, छोड़ दो। तो अब आप इसमें, इसके ऊपर आप लगा सकते हैं फिल्टर। फिल्टर का नाम है रेंडर में ट्री का फिल्टर। कभी जरूरत पड़े और उसके बाद बाकी सेटिंग्स है, इसको करके देख लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। कभी जरूरत पड़ती है तो आप कर सकते हो। शर्ट है, उसकी शर्ट के ऊपर लगा दो। ठीक है, और ये आपके पास बाकी ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप समझते हो कि इसको आपने इस तरह देखना है, डिफरेंट इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं, यहाँ से इसको करके आप देख सकते हो। अलग अलग आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट नजर आएगा। ये है ट्री का फिल्टर। अब मैं अगर आपको कहूँ कि आप इस सराउंडिंग के रेंज इसके सराउंडिंग के अराउंड एक आपने फ्रेम लगाना है। फ्रेम भी लगा सकते हो, जैसा पिक्चर फ्रेम में नहीं होती बनी हुई, वैसा फ्रेम। वो कैसे आता है, आप फिल्टर में जाओ और फिल्टर में जाके ये आपके पास रेंडर में ये पिक्चर फ्रेम है, ये यूज कर लो।
ये देखो, ये फ्रेम की आपको टाइप्स नजर आएंगी, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके देख लीजिएगा, जहां पे आप मुनासिब समझो। इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट और भी हैं, ये देखो कितने सारे। ये लो, ये लो, जिस तरह का आप फ्रेम करोगे वो लिस्ट में से लोड कर लेना, और लोड करने के बाद आप ओके कर देना। ये फ्रेम के फिल्टर आपका स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो गया है। दिस इज फ्रेम फिल्टर। डिफरेंट डिफरेंट है, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। जैसे आप जोन सा फ्रेम आपको अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे जाके फिल्टर में इसको, फ्रेम को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लेना। यह है पिक्चर फ्रेम। बहुत सारी है लिस्ट में, जो आप मुनासिब आपको लगता है अरेंजमेंट इसकी सेट कर दो। अगर आप इसको सर्कल ये लेना चाहो, ये देखो, ये डिफरेंट आपके पास छोटे छोटे देखो, ये सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये भी ले सकते हो। काफी सारी अच्छी चीजें हैं इसमें। ये ये अप्लाई हो जाएगा एडिशनल अरेंजमेंट में। ये स्क्रीन के ऊपर आपको उसकी प्रेजेंस नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये देखो, ये लग गए, ये स्पॉट्स फ्रेम के अंदर ऐड कर दिए गए। तो बाल का आपको फ्रेम रिक्वायर्ड होता है, तो फ्रेम आप यहाँ से भी प्लेस कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप एक और फ्लेम, एक होता है फ्रेम, एक होता है फ्लेम, फ्लेम दे सकते हो। कभी अगर आप जरूरत समझो, आप फ्लेम का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। एक काम करते हैं, चलिए यहाँ इसी पे लगा लेते हैं हम, रास्टराइज कर लेना। नंबर 2, फिल्टर में जाना, फिल्टर में रेंडर, रेंडर में एक फ्लेम भी होता है, फ्लेम पे क्लिक कर दो। अच्छा, फ्लेम कब अप्लाई होता है? फ्लेम के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपने रास्टराइज करने के बाद जिस तरह का फ्लेम दिखाना है ना, फ्लेम जैसा दिखाना है आप, मिसाल के तौर पे मैं एक ट्राइंगल फ्लेम दिखाना चाह रहा हूँ, ट्राइंगल का। ये देखो, इसके फेस के राउंड मैंने एक ट्राइंगल बना दी। ठीक है जी। और ये याद रखना, ये पाथ पे होता है, शेप नहीं होनी चाहिए। दिस इज शेप। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। आपने जिस तरह का फ्लेम बनाना है पिक्चर के ऊपर, फिल्टर के तौर पे आपने उसको दिखाना है, फ्लेम दिखाना है, तो आप सर्कल ले लो, ट्राइंगल ले लो, रेक्टेंगल ले लो, पॉलीगॉन ले लो, कोई भी चीज ले लो, और नहीं तो पेन के साथ बना लो, पेन टूल से बना लो। बनाना क्या है, मिसाल के तौर पे पेन टूल के साथ मैं बनाता हूँ, ये चेक, लेकिन पाथ लेना है यहाँ से, शेप नहीं लेना। कोई भी जो आप लो, ट्राइंगल लो, रेक्टेंगल लो, या ये पेन टूल लो, पाथ लेना है। पाथ के साथ आपने यहाँ पे एक पाथ क्रिएट कर देना, लाइक दिस। ठीक है, एंटर कर देना। ये पाथ जब बन जाए, ठीक है, पाथ के ऊपर अप्लाई होता है ये। पाथ नॉट शेप। पाथ, देन फिल्टर, रेंडर, प्लेन। The path is longer than 3000 pixel. The preview shows only the first. Okay, कर दो, length of the frame and actual rendering may be slow. Okay, क्योंकि ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ है, इस वजह से वो वार्निंग शॉर्निंग दे रहा है। ये लो, ये फ्लेम बनेगा, ये फ्लेम है। इसको फ्लेम को अगर आप चाहो यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, फ्लेम की तरह का ये नजर कैसे आएगा, कुछ इस तरह नजर आएगा। स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस देखो, प्रोग्रेस कर रहा है ये। ये फ्लेम आपको यहाँ पे इस तरह दिखाई देगा। दोबारा से देखिएगा, जरूरी नहीं होता कि आपने इसको ट्राइंगल के साथ जाओ। आप अगर चाहो इसमें सर्कल लगा लेते हैं, चले, ये देखो, ऐसे सर्कल लगा लिया, और पाथ ऊपर लेना है। ये ना भूल जाना, शेप ना ले लेना, पाथ लेना है। और इस पाथ के ऊपर अटेम्प्ट करना है आपने फिल्टर। फिल्टर का नाम है फ्लेम। एक होता है फ्रेम, एक होता है फ्लेम। ये कुछ इस तरह का कंटेंट आपको बनता हुआ नजर आएगा। बाकी यहां से ना इसको सेट कर लेना। अगर आप मजीद इसको कम ज़्यादा प्रॉपर्टीज सेट करना चाहो, इसको स्लाइडर के साथ जैसे आप इफेक्ट देखना चाहो,
रेंडमाइज लेंथ देखनी है, ये भी कर सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल चूंकि हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी पड़ेगी। ये फ्लेम आपका बनने लगा है, ये फ्लेम का फिल्टर है। बाद में बड़े अच्छे इफेक्ट्स आपको दिखाने पड़ सकते हैं या आप दिखाते हो, तो ये ऑप्शन है जिसके थ्रू ये आप कर सकते हो। ये फ्लेम का आपको फिल्टर स्क्रीन के ऊपर विजिबल होते हुए नजर आएगा। इसको अगर आप यूज़ करना चाहो, यू कैन डू इट। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब ये मैं चारों कॉर्नर पे फ्लेम दिखाना चाह रहा हूँ। एक पाथ इधर बना लो, उस पर फ्लेम लगा दो, एक पाथ इधर बना लो, फ्लेम लगा दो, एक पाथ इधर बना लो, फ्लेम लगा दो, एक पाथ इधर बना लो, फ्लेम लगा दो, कट्स पे लगा दो, कॉर्नर्स पे लगा दो। इकट्ठा एक ही लगाना है, सेंटर में ऐसे लगाना है, ऐसे लगा दो। तो ये फ्लेम का फिल्टर होता है। ठीक है। जिसको अगर आप चाहो तो फर्दर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये अगेन आपको नजर आ रहा हो, ये कोशिश करना है ये कोई ब्लैक फ्रेम हो ना, ब्लैक हो, कोई ऐसा फोटो जिसमें ब्लैक शेड ज्यादा हुआ, बहुत प्यारा लगेगा ये फिल्टर। ठीक है। ग्राउंड अगर ब्लैक हो ना, इसमें तो ये ज्यादातर वाइटनेस थी, लेकिन फिर भी कोई बुरा नहीं लग रहा। ये फ्लेम के इफेक्ट्स इस तरह आप दिखा सकते हो। ये आपका फ्लेम का फिल्टर होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज करवाने लगा हूं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फ्रेम को। तो ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर इसका प्रेजेंस नजर आ रही है, फिल्टर लगा हुआ नजर आ रहा है। बिफोर ये था, आफ्टर ये आपको दिख रहा है। बस इसकी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी। बाद बार स्टूडेंट करते हैं सर वो फ्लेम का फिल्टर तो लग ही नहीं रहा, एरर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, वार्निंग पता नहीं क्या क्या दिखाई जा रहा है। तो उसकी मैंने ट्रिक बता दी है कि आपने जो शेप बनानी है, जो शेप बनानी है उसको पाथ के साथ बनाना, चाहे वो पेन टूल्स के साथ बनाई हो, चाहे वो इनमें से किसी टूल के साथ बनाई हो। यहां तक कि मैं आपको अगर ये कहूं कि आप यहाँ पे लाइन का फिल्टर लगाना चाह रहे हो, लाइन का, ना सिर्फ फिल्टर लगाना चाह रहे हो, आपको पता है आपके पास कस्टम शेप्स भी होती हैं, उनमें से भी ले सकते हो। ये देखो, आपने क्या करना है, कस्टम शेप ले लो। ये कस्टम शेप्स होती हैं ये। यहां से आप फ्लावर का ले लो, बर्निंग फ्लावर दिखाना है, डॉग्स दिखाने हैं, बोट्स दिखानी है, लाइन दिखाना है, तो जो भी आपने दिखाना है यहां से आप स्क्रीन से ये ऑन करो। लेकिन ये ऑन तो करो और ड्रॉ भी करो, पाथ के साथ करना। उसके बाद मिसाल के तौर पे आपने ये डॉग का फ्रेम बना दिया, इसको आप चेंज करना चाहो तो आपको याद होगा मैंने टूल सिखाया था आपको, ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से इसकी शेप में जो चेंजेस करना चाहो कर लो। ये आपका एक डॉग का फ्लेम, आप इसके ऊपर फ्लेम के इफेक्ट्स लगाने, ओके, फिल्टर लगा दो। फिल्टर में जाके रेंडर में ये आप फ्लेम के यहाँ से ऑन कर दो। ये मैसेज आता है, वार्निंग मैसेज, कोई बात नहीं, ये लो। यहाँ से आप फ्लेम की जो करंट आपका शेप है उस पर फ्लेम के इफेक्ट लग जाएंगे। ये भी है, ये अलग अलग आपके पास फ्लेम की टाइप्स भी हैं। सुकून से इसको क्लिक करना, ये इफेक्ट्स यहाँ नजर आने शुरू हो जाएंगे इस तरह। ये है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट व्यू नजर आएगा। थर्ड वाला है, इसका थोड़ा और डिफरेंट नजर आएगा। ये डिपेंड करता है आपने करंट जो सिलेक्शन है उस पर किस तरह का कैंडल लाइट भी है। कैंडल की लाइट नहीं होती जैसे, ये कैंडल लाइट फ्रेम भी है ये वाला। और ये अप्लाई किस पे होगा, आपके पाथ के ऊपर। जो भी पाथ बना होगा उसके ऊपर ये फिल्टर आपको दिखाई देगा। ठीक है, पाथ के ऊपर ये फिल्टर आपको दिखाई देगा। तो इस तरह आप अगर आप चाह रहे हो कि दो स्पॉट्स ऐसे लगा दी जाए, तो दो लाइन लगा दी जाए, दो लाइनों को आप फ्लेम के साथ दिखाना चाहो, अभी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फ्रेम रखा, इसको रास्टराइज किया, यहाँ से मैंने टूल ले लिया। टूल यहाँ से लाइन लगाने के लिए आप क्या करते हो जनाब, ये पेन टूल ले लो, कोई मसला नहीं। पेन टूल ये पाथ यहाँ से ले लेना। और अच्छा, ये पाथ इस पे पहले से ये यहाँ लगा लेता हूँ इस जगह पे। ये देखो, ये पाथ लगा दिया। पाथ लगाने के बाद आप चले जाओ फिल्टर में, और फिल्टर में जाके रेंडराइज में फ्लेम लगा दो। ये लो,
ये आपकी मर्जी है, अब इसमें से कौन सी टाइप आपको अच्छी लगती है। यहाँ से कैंडल लाइट है, मल्टीवेरियस है, ये मल्टीपल फ्लेम्स हैं, ये ले लो, कोई और लगाना है ये लगा लो, और ये अप्लाई कर दो। आपके करंट पाथ के ऊपर ये फ्लेम इफेक्ट आपको नजर आएंगे, फिल्टर नजर आएगा, लाइक दिस। बाकी डिपेंड करता है, अगर आप मल्टीपल लगाना चाहो, एक से ज़्यादा लगाना चाहो, वो भी लगा सकते हो। ये प्रोग्रेस कर रहा है, ये थोड़ा स्लो हो जाएगा आपका सिस्टम, ठीक है। ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये अब आपके चूंकि दो दो डिफरेंट थे, लाइन भी था और साथ में एक आर्क भी लगाई थी, उसके ऊपर ये आपको फ्लेम के फिल्टर आपको इस तरह दिखाई दे रहे हैं। ये मतलब ये पाथ जहां भी बनाओ, जिगजैग बना दो आप, बिल्कुल इसके साइड्स के ऊपर बना लो, वो भी कर सकते हैं, तो उसमें फ्लेम इफेक्ट बड़े प्यारे लगेंगे। ये बाप पे डिपेंड करता है इसको किस तरह आप स्क्रीन के ऊपर यूज कर सकते हो फ्लेम को। तो फ्लेम आपके पास ये पाथ पाथ रेक्टेंगल बनाना, रेक्टेंगल बना दो जैसे आप पसंद करो। ये पाथ यहाँ पे पड़े में, इनको निकाल देते हैं, नया बना लेते हैं। ये भी एक पाथ पड़ा हुआ है, ये यहाँ बैकग्राउंड पे लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आपने जनाब जो भी आपके पास अच्छे से इमेजेस की कलेक्शन हो, उसके ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके फ्लेम्स आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक मॉडल पिक्चर है, इसके ऊपर अगर आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि मुझे फ्लेम इफेक्ट्स चाहिए और इसके बॉर्डर्स पे चाहिए, ठीक है, तो रेक्टेंगल लगा लो, पेन टूल से बना लो, लेकिन पाथ लेना, पाथ, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं एक फ्रेम बना देता हूँ ऐसे, और इस फ्रेम के ऊपर यहाँ पे जाता हूँ फिल्टर, और फिल्टर में ये हमारा रेंडर फिल्टर है, ये फ्लेम का फिल्टर, ओके। अब आप देख लो इनमें से कौन सा आपको अच्छा इफेक्ट लगता है। लिस्ट को एक एक करके अटेम्प्ट करके देख लेना, यहाँ से स्टार्ट करना, जो आपको अच्छा लगे उनको आप यहाँ से लिस्ट में से ऑन करना। प्लस ये प्रॉपर्टीज है इसकी, यहाँ से इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना हो, ये करके देख लेना। ये देखो इस तरह का इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे इसको बढ़ाओगे कुछ इसकी जो है वो डेंसिटी बढ़ जाएगी आप कह लो, तो ये आप यहाँ से इसको कर लेना, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी हैं, उनको भी देख लेना, ओके करोगे तो ये आपका कुछ इस तरह का प्रोग्रेस करने के बाद ये फिल्टर आपको दिखाएगा। बड़े अच्छे भी आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि याद रखने वाली चीज़ नहीं है। तो आप अगर ऐसे इफेक्ट्स को यूज़ करना चाहो, ये फ्लेम इफेक्ट्स हैं, फिल्टर्स हैं, फ्लेम फिल्टर्स हैं, और अगर आप इसके साथ ही जाना चाहो ऐसे भी जा सकते हो। और अगर आप इसके जाके सेटिंग को थोड़ा एडजस्ट करना चाहो तो ब्लेंडिंग मोड में जाके ये कर लेना। ये डिफरेंट डिफरेंट आपको नजर आएंगे। लेकिन ये ब्लेंड क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके नीचे लेयर है नहीं, इसके नीचे लेयर एक रखनी पड़ेगी। याद रखना ब्लेंड में नीचे वाली लेयर के साथ वो चलता है। तो नीचे वाली लेयर को मैं ये ले लेता हूँ, ब्लैक ले लूँ, और ये ब्लैक मैंने फिल कर लिया। तो अब आप इसके ऊपर ब्लेंडिंग मोड्स को देख सकते हो। नीचे वाली लेयर के साथ जो मिक्स एंड मैच करता है, तो ये देखो, बाद में तो आपको ये रिजल्ट्स चाहिए होती हैं। इसको आपने इसके ऊपर टाइटल वाइटल लगा के खूबसूरत सा आपने कोई पेज बनाना हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि इनमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हो। बाद में तो आपने कोई इस तरह का कोई एडवेंचर करना है, कोई ऐसा फ्रेम दिखाना है, तो ये ले लो। ये भी है, और भी हैं, ये काफ़ी सारे हैं। इनमें से ये आप सपोज बहुत नाइट विजन दिखाना है, आपने जैसे आइस को और फेस को फोकस किया हुआ है, बाकी चीज़ों को आपने ब्लैक टोन के साथ दिखाना चाह रहे हो। ये हार्ड लाइट है, ये सॉफ्ट लाइट है, ये ओवरले है, ये लाइटर टोन है, ये डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे आप पसंद करो वो करने के बाद बाकी आपका कंटेंट और कोई डेवलप करना है वो पर करना चाह रहे हो कर लो, ठीक है। लाइक यू वांट टू राइट समथिंग, तो उसके साथ अपना कंटेंट को भी प्ले कर सकते हो खूबसूरती से। और भी कुछ इसके अंदर ऐड करना है आप कर लेना। ये सिंपल सा एक फ्लेम का यूज, एक होता है फ्रेम, एक होता है फ्लेम। दोनों के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि फिल्टर लगाने से पहले इसको रास्टराइज कर लेना। ये रेंडरिंग के अंदर ये ऑप्शन ये काम करती है, ठीक है। तो मैं बाकी इंशाल्लाह ताला मैंने ये दो फिल्टर आपको करवाने हैं, ये तो, ठीक है। आज तो नहीं करवा सका, लेकिन मैं आपको ये फिल्टर अगर मंडे ट्यूसडे में करवा दूंगा। कितने बजे आओगे आप? 12:30 याद है ना? कोई ना कोई नई चीज़ ही सीख रहे हो ना।
यूज करनी नहीं करनी वो आपकी मर्जी है। मेरा काम है मैं आपको सिखा दूं, बता दूं कि फलां चीज यहाँ अवेलेबल है, करनी है इस्तेमाल कर लो, नहीं करनी आप उसको जैसे यूज करना चाहो कर लो, ठीक है। तो अभी आप 2 दिन और आओ, 12:30, 30 मिनट्स काफी है आपके लिए। लेकिन आप लोगों ने 1 बजे आना है, ठीक है। 1 बजे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। 1 बजे मंडे से हमने 1 बजे क्लास स्टार्ट कर देनी है आप लोगों की। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मिनट के बाद मुझे ज्वाइन कर लो, अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ सेशन।